आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एससी वर्मा से साउंड वेव का क्वेश्चन नंबर 18। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो एक पॉइंट सोर्स है, कोई एक पॉइंट सोर्स है साउंड का। तो इंटेंसिटी यहां से 5 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी 1 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर है। एक पॉइंट सोर्स से 5 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी का वैल्यू इतना है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द सोर्स। तो बताइए कि 25 सेंटीमीटर पर, ये 25 मीटर पर इंटेंसिटी का मान क्या होगा। यहां इंटेंसिटी होगा, मान लीजिए कि सोर्स का पावर P है, तो यहां इंटेंसिटी होगा P/4πr12। तो वहां इंटेंसिटी होगा P/4πr22 पावर बाई एरिया। तो यहां एरिया होगा 4πr²। हम लोग इमेजिनरी सोचते हैं कि यहां से पूरा ही घिरा हुआ है स्फीयर की तरह। तो ये जो P बाट है पावर, ये कितना एरिया पर गिरेगा, 4πr12 एरिया पर। तो एक एरिया पर कितना पावर गिरेगा, पावर बटे एरिया बराबर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मान हमें चाहिए, तो पावर का मान यहाँ से रख देते हैं I1 × 4πr12/4πr22। तो बराबर I1 R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। यह जाएगा हम लोग का 1/25 × 10⁻⁸ 4 × 10⁻⁻10। तो ऊपर कर दिए 100 × 10⁻⁻10/25, 4 × 10⁻⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का मतलब पावर बाई एरिया। यहाँ पर कितना एरिया होगा, 4πr2²। तो 4πr2² एरिया पर कितना पावर गिरेगा P। तो इंटेंसिटी बराबर पावर बटे 4πr2²। पावर का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। कर द साउंड लेवल एट ए पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज 40 डेसिबल। एक पॉइंट सोर्स से 5 मीटर की दूरी पर साउंड लेवल मतलब लाउडनेस 40 डेसिबल है। लाउडनेस का मतलब कि लॉग बेस 10, मान लिया R1 है, लाउडनेस L1 है, यहाँ इंटेंसिटी I1/I0 = 40 डेसिबल। What will be the level, sound level at a point 50 मीटर away from the source। तो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर लाउडनेस क्या होगा। तो वहाँ लाउडनेस हो जाएगा log बेस 10 I2/I0, log बेस 10 I2/I0। तो log बेस 10 I2 बराबर कितना होगा, यहाँ समझिएगा। मान लें कि P बाट का सोर्स है, तो I1 बराबर होगा P/4πr12 और I2 बराबर P/4πr22। तो I2 का मान यहाँ से हम रख दें अगर कि P/4πr22 और बटा I0।
I2 बराबर, तो P का मान यहां से रखेंगे तो I1 गुना 4 पाई R1 स्क्वायर और बाई 4 पाई R2 स्क्वायर I0, 4 पाई कैंसिल, तो ये बराबर आएगा log बेस 10 I1 बटा I0 और R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर मतलब R1 बाई R2, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा इक्वल टू log I1 बटा I0 इंटू 5 दही 50, 1 बटा 100 मतलब 1 बटा 10 का पावर 2, तो log m गुना n बराबर log m प्लस log n, टेन टू द पावर -2, log m गुना n बराबर log m प्लस log n, इसका मान 40, आई -2 नीचे आएगा, दो नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 डेसिबल है। 40 डेसिबल का मतलब 4 बेल, 40 डेसिबल है, तो 40 डेसी का मतलब 10 टू द पावर -1 बेल बराबर हुआ 4 बेल, तो यहाँ पर रखाएगा 4 बेल -2 बराबर 2 बेल बराबर 20 डेसिबल, तुम्हारा आंसर आएगा 20 डेसिबल, 20 डेसिबल। सही मात्रक तो बेल है ना, डेसी तो बस लगाया गया है, डेसिबल सही मात्रक हमारा क्या है, बेल, सही मात्रक जो हमारा होता है वो बेल होता है, तो 40 डेसिबल का मतलब 4 बेल, तो 4 बेल इसका मान हो गया 4 बेल, और यहाँ से आ गया 2, 4 में से 2 गया तो 2 बेल, 2 बोल का मतलब 20 डेसिबल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, if the intensity of sound is double, by how many decibel does the sound level increases, तो कितना डेसिबल साउंड इंक्रीज करेगा। यहाँ लाउडनेस बराबर log बेस 10 I बाई I0 बेल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 log 10 I बटा I0 डेसिबल। इंटेंसिटी जब 2I होगा तो L2 बराबर log बेस 10 2I बाई I0 बेल, तो L2 इक्वल टू 10 log 2I बाई I0 डेसिबल। क्वेश्चन है कि कितना साउंड लेवल इंक्रीज किया, इससे कितना ज़्यादा है, ये निकालने के लिए हम L2 में L1 को घटा लेते हैं, इससे साउंड का लेवल कितना ज़्यादा है। L2 माइनस L1 बराबर 10 तो कॉमन log 2I बाई I0 बाई 10 माइनस log I बाई I0 यहाँ बेस में 10 log m माइनस log n बराबर log m बाई n, log m बाई n I0 मतलब log 2 बेस 10, तो 10 गुना, अब log 2 बेस 10 का मान आएगा
log 2 बेस 10 का मान 0.30103 कुछ ऐसा, log 2 0.3010 बराबर लगभग 3.01 डेसीबल। आंसर पूछा जा रहा था डेसीबल में, इसे डेसीबल में लगाए। 10 यहाँ ये जो होता है log i बाई आई नॉट बेल, 10 आई यहाँ लगा दिया तो क्या लिखा है डेसीबल हो गया ना। 10 आई इंटू डेसी, डेसी का मतलब 10 टू द पावर -1 आई 10 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा इतना बेल। तो सही मात्रक बेल है, लेकिन जनरली जो होता है ना यूज होता है इसमें डेसीबल। जिसे मान लिया जाए कि किसी तार का मोटाई मापना, उसका रेडियस, किसी तार का मोटाई मापना रेडियस, तो देखते हैं जनरली लिखा था कि तार है उसका रेडियस 2 mm है, तो मेजर किया जाता है mm में, क्योंकि बहुत माने छोटा मेजरमेंट है, लेकिन सही मात्रक तो मीटर है। उसी तरह से मेन यूनिट होता है बेल, लेकिन जो साउंड हम लोग को मिलता है ना वो बहुत कम साउंड मिलता है, डेसीबल में मिलता है। मैंने 0.1 बेल, कहीं 0.2 बेल, कहीं 0.3 बेल ऐसे मिलता है। तो उसी में हम लोग लिखते थे इस तरीका से कि 10 डेसीबल 1 बेल, 20 डेसीबल 2 बेल। तो इस तरीका से हम लोग जनरली साउंड को मेजर किया जाता है डेसीबल में, तो डेसीबल लिखाता है। लेकिन सही मात्रा तो डेसीबल थोड़े, डेसी तो की मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, तो ये डेसीबल में चूंकि आंसर लाना था। अगर ये 10 नहीं लेके बनाते तो ये 10 नहीं आता, सीधे बात 0.3010 बेल बेल में आता। लेकिन सवाल में लिखा था कितना डेसीबल ज़्यादा है बताओ, तो शुरू में 10 ले लिए, अगर शुरू में 10 नहीं लेते तो लास्ट में उसमें 10 से गुना करके डेसीबल लिख देते। कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर a sound with intensity larger than 120 decibel, sound with intensity larger than 120 decibel appears painful to a person। कह रहा है एक आदमी को जब 120 डेसिबल से ज्यादा साउंड सुनाई देता है नहीं तो उसको पेनफुल लगता है। A small speaker delivers 2 watt of audio output, एक स्पीकर है यहाँ पर 2 वाट इसका पावर है। हाउ क्लोज कैन द पर्सन गेट टू स्पीकर विदाउट हर्टिंग दिस ईयर हिज ईयर्स। कह रहा है किसी कितना दूरी पर कोई आदमी अपना यहाँ पर सुने ताकि उसको मतलब पेनफुल नहीं सुनाई दे, मतलब 120 डेसिबल से कम सुनाई दे। 120 डेसिबल मैक्सिमम सुनाई दे, उससे ज़्यादा में उसको पेनफुल सुनाई देता है। मतलब यहाँ लॉर्डनेस है 120 डेसिबल, मतलब लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट और यहाँ 10 बराबर 120 डेसिबल में। तो लॉग आई बाई आई नॉट बेस में 10 बराबर 12 बेल। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 10 टू द पावर 12, आई नॉट बराबर 10 टू द पावर -12 और 12, आई बराबर 1। इंटेंसिटी एक आया, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है P/4 पाई आर स्क्वायर, तो पावर 2 और बटा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2/4 पाई, तो आर इज इक्वल टू 2/4 पाई का रूट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर 1/2 पाई का रूट बराबर आ रहा है लगभग 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर के आसपास आएगा और लगभग इसको बोलेंगे 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 0.4, तो सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 40 सेंटीमीटर बोलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखते हैं 22।
इफ द साउंड लेवल इन रूम इज इंक्रीज फ्रॉम 50 डेसिबल से 60 डेसिबल, बाय व्हाट फैक्टर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज। तो कह रहा है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज किया, प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज किया। तो यहाँ है 50 डेसिबल, वहाँ है 60 डेसिबल, L1 L2 लॉग बेस 10 I1 बटा I0 बराबर 50, तो लॉग बेस 10 I1 बटा I0 बराबर 5 बेल, तो I1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 I0। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि I2 बराबर आ जाएगा 10 टू द पावर 6 I0। तो यहाँ 50 था तो 5 I0, यहाँ तो 6 I0 आएगा। इवा इंटेंसिटी, इवा हमारा इंटेंसिटी हमें निकालना है कि बाय व्हाट फैक्टर द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज। जहाँ तक इंटेंसिटी का बात है, जहाँ तक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2 रो वी, 2 रो वी, प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2 रो वी। मतलब कि इंटेंसिटी जो होता है 90% होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब प्रेशर का एम्पलीट्यूड इज 90% टू अंडर रूट आई। तो पहला बार जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा और बटे दूसरा बार जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा बराबर पहला बार इंटेंसिटी बटा दूसरा बार इंटेंसिटी का रूट। तो पहला वाला इंटेंसिटी दूसरा वाला इंटेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/10 का रूट। तो 22 में लिखा हुआ अंडर रूट 10, मतलब कि पहला वाला एम्पलीट्यूड अगुने अंडर रूट 10 बराबर दूसरा वाला प्रेशर एम्पलीट्यूड। मैंने प्रेशर एम्पलीट्यूड को चूंकि पी नॉट से लिखते हैं इसलिए पी नॉट लिख रहे हैं। 1 का मतलब पहला वाला, 2 का मतलब दूसरा वाला। तो इसमें वही बताया गया है कि पूछा गया है कि बाय व्हाट फैक्टर द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज, कितना गुना इंक्रीज कर गया, √10 गुना। बाद वाला जो प्रेशर एम्पलीट्यूड आया कितना आया, √10 गुना ज़्यादा है। वही आंसर कि प्रेशर एम्पलीट्यूड का मान कितना गुना बढ़ गया, √10 गुना बढ़ गया। अगला सवाल 23, कह रहा है नॉइज लेवल इन ए क्लासरूम इन अब्सेंस ऑफ टीचर। कह रहा है कि रूम में क्लास टीचर नहीं है तब 50 डेसिबल, तब लाउडनेस 50 डेसिबल है, 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट, लाउडनेस 50 डेसिबल। तो अगर एज्यूमिंग दैट ऑन एवरेज ईच स्टूडेंट आउटपुट सेम इन साउंड एनर्जी पर सेकेंड, सभी मतलब स्टूडेंट्स जो क्लासरूम का लगभग पर सेकेंड सेम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, निकाल रहा है। तो व्हाट विल बी द नॉइज लेवल इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज टू 100। अगर 100 स्टूडेंट कर दिया जाएगा तो इंटेंसिटी अगर आई है तो इंटेंसिटी हो जाएगा 2i। तो बताओ कि लाउडनेस क्या होगा अगर लाउडनेस रूम में 50 डेसिबल है। तो लाउडनेस 50 डेसिबल है, मतलब कि 10 log बेस 10 I बाई I0 बराबर 50। तो log I बाई I0 बेस 10 बराबर 5। तो इंटेंसिटी बराबर 10 टू द पावर 5i। इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5i0। तो लाउडनेस बराबर 10 log बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर 5i। इंटेंसिटी दुगना हो जाएगा, 100 स्टूडेंट है तो इंटेंसिटी आया था कितना 10 टू द पावर 5i0, अब होगा 2 इंटू 10 टू 5i0। तो पचास डेसिबल, तो इसका मान कितना आ जाएगा 10 इंटू log बेस 10 2 इंटू
10⁵ बटा I नॉट, 2 × 10⁵ बटा I नॉट डेसिबल। तो I नॉट कैंसिल, 2 × 10⁵, तो हो जाएगा 10 × log2/10 log m गुना n बराबर log m प्लस log n बराबर 10 इंटू ये हो जाएगा 5 प्लस log 2/10 का मान 0.3010, तो 10 गुने 5.3010 बराबर 53.010 डेसिबल। तो लगभग आंसर आएगा हम लोग का 53 डेसिबल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 23। नेक्स्ट देखते हैं 24। लिखा हुआ है इन क्विंस एक्सपेरिमेंट। क्विंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है समझिए आप। यहाँ पर डिटेक्टर होता है, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पर होता है डिटेक्टर। जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है तो एक साउंड ऐसे आता है और एक साउंड ऐसे आता है। ये रास्ता का लंबाई और ये रास्ता का लंबाई अगर सेम हुआ, मतलब पाथ डिफरेंस 0 हुआ, तो इसको मैक्सिमम सुनाई देगा। पाथ डिफरेंस 0 हो या 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो इसको मैक्सिमम सुनाई देगा। अगर पाथ का डिफरेंस मतलब ये रास्ता का लंबाई और ये रास्ता के लंबाई में अंतर λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, तो यहाँ पर मिनिमम सुनाई देगा। सवाल है कि इन एक्सपेरिमेंट द साउंड डिटेक्टेड इज चेंज फ्रॉम ए मैक्सिमा टू मिनिमा। अभी मैक्सिमा मान लो सुनाई दे रहा है, लेकिन ये मिनिमा में चेंज हो जाएगा मिनिमा व्हेन द स्लाइडिंग ट्यूब इज मूव थ्रू डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। जब इस ट्यूब को जो अंदर घुसा हुआ ट्यूब है इसको 2.5 सेंटीमीटर इधर खिसकाया गया। 2.5 सेंटीमीटर उधर खिसकाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर यहाँ खिसकेगा तो 2.5 यहाँ बढ़ेगा और 2.5 यहाँ बढ़ेगा, तो पूरा रास्ता में 5 और बढ़ जाएगा। मतलब पाथ डिफरेंस कितना बढ़ गया? 5। अभी ये रास्ता का लंबाई और ये रास्ता का लंबाई बराबर है, या तो फिर 1 लैम्डा का अंतर होगा। मैक्सिमम मिलने का ही चांस है कि पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, ऐसा। तो अगर ये रास्ता का लंबाई और ये रास्ता का लंबाई मान लो कभी सेम है, मैक्सिमम है तो सेम ही फिर मैक्सिमम होगा। पाथ डिफरेंस 0 तो मैक्सिमम मिलेंगे यहाँ। लेकिन जब ये 2.5 सेंटीमीटर इधर गया, मतलब ये 5 सेंटीमीटर रास्ता बढ़ गया, तो मिनिमम सुनाई दिया। मिनिमम कितना था पाथ डिफरेंस? λ/2। और ये पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 5, क्योंकि हाइट हो जाने से 5 बढ़ जाएगा रास्ता, तो पाथ डिफरेंस 5 हुआ। लेकिन 5 इसके बराबर होना चाहिए, λ/2 के बराबर, तब तो मिनिमम सुनाई देगा। तो लैम्डा पर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब सवाल है कि एज्यूमिंग दैट फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड। ये तो 0.1 मीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा v/लैम्डा। v का मान लिखा हुआ है 340 और आपका लैम्डा का वैल्यू 0.1, मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर 3400 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24, 3.4 किलोहर्ट्ज।
इन किंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, फिर वही बात है, साउंड और यहाँ डिटेक्टर। द किंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, द साउंड इंटेंसिटी हैज ए मिनिमम वैल्यू आई एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। अभी मिनिमम मिल रहा है, अभी क्या मिल रहा है, मिनिमम, यहाँ पर साउंड मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी। एज द स्लाइडिंग टिप इज पुल्ड आउट बाय डिस्टेंस 16.5 mm, जब इसको 16.5 mm इधर खिसकाया गया, मतलब 16 दूनी 32 और एक 33 mm पाथ डिफरेंस हो गया, तो मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, तो मिनिमा सुनाई दे रहा था, इसका मतलब है कि पाथ डिफरेंस λ/2 ऊपर रहा होगा। सबसे पहला तो ये तो λ/2 और फिर मैक्सिमा सुनाई देने लगा, मतलब फिर λ/2 और बढ़ गया होगा पाथ डिफरेंस, ताकि मैक्सिमा तो सुनाई देगा पाथ डिफरेंस लैम्डा पर, और मिनिमा सुनाई देगा पाथ डिफरेंस λ/2 पर। तो इस रास्ता का लंबाई अभी λ/2 था जब यहाँ मिनिमा सुनाई दे रहा था, और जब यहाँ का सक गया 16.5, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच का, लैम्डा हो गया होगा, तब मैक्सिमा सुनाई दे रहा होगा, इसका मतलब फिर λ/2 अंतर हो गया होगा। तो 16.5 का दुगना, जब बढ़ेगा तो दुगना बढ़ेगा रास्ता का लंबाई, तो 33 mm, तो λ/2 इक्वल टू 33 मिलीमीटर, तो लैम्डा बराबर 66, लैम्डा निकल गया। इंटेंसिटी का मिनिमम मान आई है और मैक्सिमम मान 9 आई है। करा स्पीड है 330 साउंड का, तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर v बाई लैम्डा 330/66 मिली, तो 5 बार का बराबर 5 गुने 10⁻³ बराबर 5 kHz। Find the ratio of the amplitude of the two waves arriving the detector, assuming that it does not change much between the positions of minimum intensity and maximum intensity। तरह की एम्पलीट्यूड का रेशियो बताइए। मिनिमम इंटेंसिटी कितना था, आई था, और मैक्सिमम इंटेंसिटी 9 आई, तो मिनिमम इंटेंसिटी आई है और मैक्सिमम इंटेंसिटी 9 आई, तो मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि मिनिमम इंटेंसिटी बराबर आप लिख सकते हैं कि k A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी समानुपाती होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, और k A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, आई k A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी समानुपाती क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब ना आएगा जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा, और मिनिमम इंटेंसिटी तब ना आएगा जब मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2, तो आई समानुपाती A1 माइनस A2 का स्क्वायर, तो आई बराबर k कुछ कांस्टेंट, फिर 9 आई समानुपाती A1 प्लस A2 का स्क्वायर, तो 9 बराबर कुछ के कांस्टेंट। तो इस तरीके से k से क्या और आई से कटेगा, तो आ जाएगा 1/3 बराबर A1 माइनस A2 बटा A1 प्लस A2। तो इसे इक्वेशन मान के सॉल्व कर देते हैं कि A1 प्लस A2 बराबर अगर 3 और A1 माइनस A2 बराबर अगर 1, तो 2A1 बराबर 4, तो A1 बराबर 2, A1 बराबर 2, तो A2 बराबर 1, तब तो 2 1 3, तो एक एम्पलीट्यूड आएगा 2, एक एम्पलीट्यूड आएगा 1, अनुपात पूछ रहा रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा आपका 1:2 अनुपात। पहला A1 लेते हैं और दूसरा A2, तो 2:1, 2:1 हो जाएगा, और अगर A2 बटा A1 लेंगे तो 1:2। क्वेश्चन नंबर 25 का 2 भाई A1 बटा A2 बराबर 2:1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का।